जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी महाराज की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, अपना आज का शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी महाराज के मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुरु जी महाराज का डुगरी जो आश्रम है वो हर महीने के फर्स्ट संडे को खुला होता है। और इस बार संगत जी, संगत परिवार में से ही हमारे जान पहचान वाले जो कुछ संगत परिवार के लोग थे, उनका प्रोग्राम बना, गुरु जी का बुलावा आया डुगरी धाम जाने का। और उन्होंने मेरे हस्बैंड से भी पूछा चलने के लिए, लेकिन संगत जी, मैं काफ़ी सालों से बिस्तर पर हूँ। मेरी रीढ़ की हड्डी में बहुत प्रॉब्लम है, उसकी वजह से मैं कहीं आ जा नहीं सकती हूँ। तो मेरी वजह से संगत जी, हस्बैंड ने उनको मना कर दिया। हालांकि संगत जी, गुरु जी महाराज का जब बुलावा होता है तो चाहे आप बिस्तर पे पड़े हुए हो, चाहे आप कहीं पे भी पड़े हुए हो, आप वहाँ तक पहुँचा दिए जाते हो गुरु जी महाराज के द्वारा। संगत जी, मैं भी गुरु जी महाराज की कृपा से 3 बार डुगरी मंदिर जा चुकी हूँ। शायद मुझे यही याद है, माफ़ कीजिएगा गुरु जी महाराज अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। गुरु जी महाराज ने संगत जी मुझे 3 बार दर्शन के लिए बुलाया, लेकिन इस टाइम मैं ऐसी पोजीशन में नहीं थी, या मैं कहूँ मेरा बुलावा नहीं था। संगत जी, मन बहुत था जाने का, लेकिन मैं नहीं जा पाई, मेरा बुलावा नहीं था। तो संगत जी, गुरु जी महाराज देखिए कैसे हमारी छोटी छोटी इच्छाओं का ख्याल रखते हैं। और ये तो बहुत बड़ी मेरी इच्छा थी गुरु जी महाराज के दरबार में जाना, और ये बहुत बड़ी हम सबकी इच्छा होती है कि गुरु जी महाराज के दर पर जाकर उनके दर्शन करना, उनका आशीर्वाद लेना। संगत जी, वो लोग चले गए जिन्होंने जाना था। और संगत जी, उसी दिन गुरु जी महाराज ने मुझे फ़ोन में, संगत जी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह संगत जी डुगरी मंदिर के दर्शन कराए, लंगर प्रसाद के वहाँ के दर्शन कराए, और मतलब सब कुछ गुरु जी महाराज ने, दरबार के दर्शन कराए, सब कुछ संगत जी मुझे दर्शन कराए। और मेरे माइंड में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग थॉट डाला कि तू अगर बिस्तर पे लेटी हुई है तो क्या मैं तुझे यहीं से दर्शन करा देता हूँ। संगत जी, मैंने बहुत सारे सत्संग ऐसे सुने हैं जिसमें गुरु जी महाराज अपने संगत के पास ही पहुंच जाते थे, जो संगत असमर्थ होती थी उन तक जाने में, या किसी न किसी वजह से। तो संगत जी, मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी आई कि गुरु जी महाराज ने तो मुझे घर बैठे ही सारे दर्शन करा दिए। उसके लिए मैं गुरु जी महाराज का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी, गुरु जी महाराज अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं, और हम सबकी छोटी छोटी जो ये रोज़मर्रा की चीज़ें होती है ना संगत जी, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये भी गुरु जी महाराज करेंगे, वो भी संगत जी गुरु जी महाराज करते हैं। गुरु जी महाराज का जितना भी हम शुक्राना करें उतना ही कम है। संगत जी, नेक्स्ट डे ही गुरु जी महाराज ने मुझे इससे रिलेटेड सत्संग सुनवाया। नेक्स्ट डे या उसके 2-3 दिन के बाद संगत जी, उसमें भी एक आंटी है, संगत परिवार का ही हिस्सा है, वो अपना सत्संग शेयर कर रही थी, और किसी वजह से संगत जी वो भी नहीं जा पाई थी अपनी घर की जिम्मेदारियों की वजह से। वहाँ पर भी उनकी फ्रेंड और उनके पेरेंट्स या उनके पापा जा रहे थे डुगरी मंदिर। और संगत जी, गुरु जी महाराज ने उन्हें उनके ड्रीम में आके डुगरी मंदिर के दर्शन कराए। उसी प्रकार संगत जी, गुरु जी महाराज ने मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में और गुरु जी महाराज के दर्शन कराए। सो गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज जो ये सत्संग सुनवाते हैं ना, इसमें इतनी हमें सीख मिलती है, हमारे कर्म भी कटते हैं, और हर सत्संग में हर दिन नई सीख मिलती है। और संगत जी, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं किसी न किसी तरह गुरु जी महाराज की जो बताई हुई सीख है, जो बताए हुए रास्ते हैं, उन पर चल सकूं। हालांकि संगत जी, मेरे अंदर सारी बुराइयां ही बुराइयां हैं, कमियां ही कमियां हैं, लेकिन मैं उन्हें सुधारना चाहती हूँ। और गुरु जी महाराज से
हर दिन अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज मेरे अंदर के सभी विकारों को आप दूर कीजिए और मुझे ऐसा इंसान बनाइए जैसा आप पसंद करते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज कुछ दिनों से लगातार मुझे सत्संग सुनवा रहे हैं, जिसमें मुझे सुनने को मिलता है कि अपनी जो ईगो है उसको छोड़ो, हमें किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। संगत जी, अभी मैंने कुछ दिनों से अपने अंदर एक चेंज महसूस किया है गुरुजी महाराज की असीम कृपा से, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, सामने एक भाभी रहती हैं हमारे घर के सामने। क्या हुआ संगत जी, कुछ दिन पहले मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने मेरा फ़ोन काट दिया। तो संगत जी, मुझे बड़ा बुरा लगा इस बात का। फिर मैंने 2 दिन बाद फिर फ़ोन किया संगत जी, तो उन्होंने मेरा फ़ोन फिर काट दिया। फिर संगत जी, मैंने उसी पल दोबारा उनको फ़ोन किया और उन्होंने मुझे बताया कि मैं कहीं जा रही हूँ, इसलिए मैंने आपका फ़ोन काट दिया। संगत जी, जब वो फ़ोन रख दिया तो मैंने उनके बारे में संगत जी बहुत सी धारणाएं सोच ली अपने आप से ही कि उन्होंने मुझे फ़ोन काट दिया, मैं उनसे बात करूँगी नहीं करूँगी, ये थोड़े थोड़े थॉट्स जो थे मेरे मन में आने लगे। लेकिन संगत जी, फिर मेरे मन में गुरुजी महाराज ने थॉट डाला कि हो सकता है उनकी कोई मजबूरी रही हो जो उन्होंने मुझसे बात नहीं की हो, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे शांत रहना है। संगत जी, मैंने उनको फिर से फ़ोन किया कोई 1-2 दिन के बाद, और मैंने उनको बहुत ही शांत भाव से, जो मुझे बुरा लगा कि भाभी आपने मेरा फ़ोन काटा, वो उनको एक्सप्लेन किया। और संगत जी, उन्होंने भी मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई और मुझे कहा कि आपके मन में था कि मुझे बुरा लगा, अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, आप मुझसे गुस्सा हो। और संगत जी, मैं आपको सच बताऊं, जब मैं उनसे बात कर रही थी ना, थोड़ा थोड़ा सा गुस्सा मुझे एक बार आ रहा था कि मैं उनको ये बोल दूं वो बोल दूं, लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज की इतनी कृपा थी कि मैं बिल्कुल शांत रही। मैंने अपने मन की जो बात थी उनको वो भी कह दी, और उनकी जो प्रॉब्लम थी वो जेन्युइन प्रॉब्लम थी। जो मैंने सोचा था ना कि उन्होंने फ़ोन काट दिया, मैं इनसे बात नहीं करूँगी, ऐसा नहीं था संगत जी। जब मैंने पहले दिन उनको फ़ोन किया था तब भी वो डॉक्टर के गई हुई थी। फिर मैंने उनको दूसरे दिन फ़ोन किया तब भी वो कहीं टेस्ट करवाने जा रही थी, और उन्होंने मुझे बताया कि मैं चीज़ें भूल जाती हूँ। मैंने उनको बोला था कि आप दोबारा कॉल कर लेते, तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे आजकल चीज़ें याद नहीं रहती, मैं भूल जाती हूँ, इसलिए मैं आपको कॉल नहीं कर पाई। और संगत जी, उनके ये कहते ही ना मुझे ये बात इतने अच्छे तरीके से समझ आ गई और मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। वरना संगत जी, अगर गुरुजी महाराज नहीं होते, वो मुझे ये सीख नहीं देते, उनकी कृपा नहीं होती, मैं गुरुजी महाराज से जुड़ने से पहले वाली इंसान होती, तो संगत जी मैं उनको कॉल ही नहीं करती। मैं ना जाने क्या क्या चीज़ें बिना मतलब के अपने अंदर सोच कर रख लेती, बिना जाने कि उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम थी या नहीं थी, मैं पता नहीं क्या क्या सोच लेती। और ऐसा संगत जी मैं बहुत बार करती हूँ, लेकिन संगत जी आजकल मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं ऐसा ना करूँ, और गुरुजी महाराज की कृपा से मेरी ये कोशिश जो है ये बहुत अच्छी चल रही है। उसके लिए गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, फिर एक दिन मैं अपनी फ्रेंड से बात करती हूँ। संगत जी, हम दोनों बात करते हैं, और हमारी एक और फ्रेंड है संगत जी, उसकी भी बातें होती हैं। आजकल हम दोनों की ही उससे बात नहीं हो रही है, तो मेरे माइंड में वही थॉट फिर से कि वो नहीं फ़ोन करती तो मैं क्यों करूं। संगत जी, वही गुरुजी महाराज ने फिर से थॉट डाला कि मुझे उसको कॉल करना चाहिए। मैंने उससे कॉल किया संगत जी, और बातें की, और फिर से संगत जी मुझे उसकी बिल्कुल भी बात बुरी नहीं लगी। जो उसने मुझे कहा मैं उससे कन्विंस हो गई, और मुझे उसकी प्रॉब्लम समझ में आ गई। संगत जी, ये कौन कर सकता है, ये थॉट्स हमारे अंदर कौन डाल सकते हैं, ये हमारी जो गंदी आदतें हैं ये कौन निकाल सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज। यही संगत जी, अगर मैं पहले वाली इंसान होती तो मैं उससे कभी बात नहीं करती, मैं उसको कभी पहल करके फ़ोन नहीं करती। मैं यही सोचती कि वो मुझे फ़ोन नहीं करती तो मैं क्यों उसको फ़ोन करूं। तो संगत जी, ये हैं हमारे गुरुजी महाराज। और आजकल संगत जी
ये ऐसे बहुत सारे वाक़ये हो रहे हैं जिसमें मैंने लोगों को जज करना छोड़ दिया है। और अगर संगत जी मेरे माइंड में थॉट भी आता है ज़रा-सा भी, तो मैं उस थॉट को चेंज कर लेती हूँ। मैं नहीं करती, ये गुरुजी महाराज जो हैं वो मेरे थॉट प्रोसेस को चेंज कर देते हैं और मुझे बिल्कुल शांत कर देते हैं। और संगत जी मुझे इस चीज़ की इतनी इतनी खुशी है कि शुक्र है मालिक का कि मैं उनके बताए हुए रास्ते पर, एक रास्ते पर 0.1% भी चलने लगूं तो मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। सो गुरुजी महाराज का बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज से जुड़कर हमारे न जाने कितने जीवन तर गए हैं। उन्होंने हमें इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है, इतनी अच्छी तरह से जीना सिखाया है। गलत काम करने जो हम करते हैं, हम सभी कहीं ना कहीं बहुत सारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे काम करते हैं जो हमारी नज़रों में ठीक होते हैं, लेकिन वो दुनिया की नज़रों में या वो मैं कहूँ भगवान की नज़रों में गलत होते हैं। मैं भी बहुत सारे ऐसे काम करती हूँ संगत जी, जो मुझे लगता है कि मैं इस जगह पर ठीक हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल गलत होती हूँ। पहले संगत जी इन चीज़ों का एहसास ही नहीं होता था, लेकिन गुरुजी महाराज ने ये एहसास करना सिखाया। संगत जी अगर पहले मुझे कोई कुछ कह देता था, जैसे सपोज़ अभी थोड़े दिन पहले की बात है संगत जी, जो मेरी हाउस हेल्प आती है उसने मुझसे कुछ कहा, मैंने भी उससे कुछ कहा और मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई जैसे वो मुझसे बुरी तरह बोली। तो मैं पहले क्या करती थी संगत जी, जैसे हस्बैंड आए मैंने उनको बता दिया कि आज मुझे उसने ऐसे कहा। मम्मी आई, मैंने मम्मी से ये बात शेयर कर दी। संगत जी इस बार मैंने नहीं की, ये गुरुजी महाराज की कृपा है, ये उनका आशीर्वाद है, मैंने नहीं किया। और मुझे बहुत खुशी है जो गुरुजी महाराज ने मुझे ये करना सिखाया, अपने आप पर कंट्रोल करना सिखाया। गुरुजी महाराज कहते हैं ना, निंदा चुगली से दूर रहो। संगत जी वो भी चीज़ आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ गुरुजी महाराज की असीम कृपा से कि मैं जो ये बातें, अगर मुझे कोई कुछ बोल दे तो मैं इधर की उधर नहीं करती हूँ। अपने आप को पता चल जाता है संगत जी कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। कुछ चीज़ों पे हमारा कंट्रोल होता है, कुछ चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। हम चाहते हुए भी, बहुत कोशिश करते हुए भी उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो बस गुरुजी महाराज से अरदास करो कि गुरुजी महाराज हमसे नहीं हो रहा, आप संभाल लीजिए। और संगत जी मेरा यकीन मानिए गुरुजी महाराज सब कुछ संभाल लेते हैं और हमें सही रास्ते पर ला देते हैं। ऐसे ही संगत जी बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें रोज़ गुरुजी महाराज मेरी ज़िंदगी में करते हैं। जो मन में इतने सारे अनकहे सवाल होते हैं उनके जवाब गुरुजी महाराज देते हैं। अब संगत जी जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं बिस्तर पर लेटी रहती हूँ, मैं कोई काम नहीं करती। मतलब मैं बहुत परेशान इस चीज़ से होती हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स को भी नहीं देख पाती। संगत जी मेरा जो रूम है 2nd फ्लोर पे है और जो पेरेंट्स हैं वो 1st फ्लोर पे रहते हैं। मुझे इस चीज़ की बड़ी तकलीफ़ होती है संगत जी कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाती, मैं उनको टाइम नहीं दे पाती। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने हर चीज़ के लिए मुझे हाउस हेल्प लगा कर दे रखी है, सारी फैसिलिटीज़ घर में दे रखी हैं। लेकिन संगत जी मुझे इस चीज़ की बहुत तकलीफ़ है कि सारा जो मैनेजमेंट है वो मम्मा को करना पड़ता है। मेरी मदर 76 ईयर्स की हैं और उन्हें न्यूरो की प्रॉब्लम है संगत जी। उनका जो राइट साइड का सारा जो एरिया है, पासा है, हाथ पैर वो हिलने लग जाते हैं। हालांकि उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो दवाइयों से कंट्रोल रहता है। मैं जब भी उनको देखती हूँ मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि मैं जो ये काम मम्मी कर रही हैं ये मुझे करना चाहिए और उनको मुझे आराम देना चाहिए, उनको मुझे बिस्तर पे लिटाकर हाथ में खाना देना चाहिए। मेरा बहुत मन करता है, ये मेरे गुरुजी महाराज जानते हैं, मैं जानती हूँ। और इस चीज़ के लिए मैं अपने आप को बहुत कोसती हूँ, मैं बहुत रोती भी हूँ। और मेरे हस्बैंड हमेशा, बच्चे हमेशा मुझे यही समझाते हैं कि तुम जान के नहीं कर रही हो, तुम्हारी प्रॉब्लम है, जब ठीक हो जाओगे तो कर लेना। संगत जी घर पे फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं, मेरा जो ट्रीटमेंट है चल रहा है, फिजियोथेरेपी कराते हैं वो मेरी बैक की जो है। तो संगत जी आज बातों बातों में उन्होंने हस्बैंड से बात की, हस्बैंड ने भी बताया, मैंने भी उनको बताया कि मम्मा को भी ऐसी प्रॉब्लम है न्यूरो की, उनके हाथ पैर हिलते हैं और डैडी को भी ऐसी प्रॉब्लम है। संगत जी आप देखिए गुरुजी महाराज की कृपा,
मतलब मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है उनका शुक्राना करने का। संगत जी, वो फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया कि जो न्यूरो के पेशेंट्स होते हैं उनको कभी भी बैठने नहीं देना चाहिए। वो संगत जी बोलते हैं कि आपकी मम्मी चलती फिरती रहती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपने उनको आराम दे दिया तो वो बिल्कुल बैठ जाएंगी, क्योंकि न्यूरो के पेशेंट्स को फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और इस एज में वो एक्सरसाइज तो कर नहीं सकती, इसलिए वो चलती फिरती रहती हैं, सुपरविज़न करती हैं मेड्स का। तो ये बहुत अच्छी बात है और आप ये उनको करने दो। संगत जी, उनके इन शब्दों से मेरे अंदर इतना सुकून मिला, ऐसा लगता था कि ये स्वयं गुरुजी महाराज ने आकर मेरे कानों में ये शब्द डाल दिए। संगत जी, गुरुजी महाराज खुद तो नहीं आते, लेकिन वो किसी ना किसी को जरिया बनाकर हमारे अंदर जो ये उथल पुथल मची होती है, जो न जाने कितने सालों से मेरे अंदर मची हुई थी जब से मैं बिस्तर पे पड़ी हूँ, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है मेरी उथल पुथल बढ़ती जा रही थी और मैं बहुत बहुत परेशान होती जा रही थी कि मैं क्या ऐसा करूं कि मैं बिस्तर से उठ जाऊं और अपने माता पिता को आराम दे सकूं। सो गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अब आई बात मेरे फादर की, वो भी 81 ईयर्स के हैं संगत जी, और उनसे भी चला फिरा नहीं जाता। हालांकि वो वॉशरूम भी खुद से नहीं जा पाते, उनको पकड़ना पड़ता है। संगत जी, बच्चे हस्बैंड तीनों जने काम पर चले जाते हैं, मैं ऊपर सेकंड फ्लोर पर लेटी रहती हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो रही मम्मी, संगत जी, मम्मी का सपोर्ट लेकर डैडी वॉशरूम जाते थे, मम्मी ही उनके कपड़े चेंज करती हैं, मम्मी ही रात को उठ उठ के उनको संभालती हैं। मतलब मैं इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी संगत जी। मैं रोती रहती थी जब भी देखती थी कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं इतनी हेल्पलेस अपने आप को, इतना लाचार अपने आप को महसूस कर रही हूँ। मैं क्या करूँ गुरुजी महाराज, मैं क्या करूँ। मैं हमेशा गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी महाराज, माता पिता को खुश रखना, आप मेरे माता पिता को ब्लेस करना, वो हमेशा खुश रहें। संगत जी, मम्मी उनको ले जाती थी, मम्मी की खुद की हालत उनको ले जाते डैडी को ले जाते खराब हो गई मम्मी, क्योंकि खुद ओल्ड हैं, डैडी भी 81 ईयर्स के हैं, मम्मी भी 76 ईयर्स की हैं, लेकिन वो कभी नहीं कहती कि मुझे तकलीफ हो रही है डैडी का काम करने में। लेकिन संगत जी, उनके बच्चे होने के नाते हम ये समझते थे, लेकिन हेल्पलेस हो रहे थे कि क्या करें। पहले भी संगत जी हमने सोचा कि हम केयर टेकर रख देते हैं, लेकिन डैडी नहीं रखने देते। संगत जी, परसों रात को वही हुआ, रात को मम्मी डैडी को वॉशरूम लेकर गई और डैडी मम्मी से संभले नहीं, और उन्होंने हस्बैंड को रात को 2:15 बजे कॉल किया कि जल्दी आके डैडी को संभालो। हस्बैंड ने उनको पकड़ा और उनके रूम में लिटा कर आए। तो संगत जी, कल का दिन सारा दिन इसी टेंशन में बीता कि कैसे डैडी को अब संभाला जाए, क्योंकि मम्मी की हिम्मत नहीं है, क्या करें क्या ना करें, यही उथल पुथल चल रही थी। संगत जी, फिर से मेरे गुरुजी महाराज ने हमें ब्लेसिंग्स दी। संगत जी, गुरुजी महाराज ने केयर टेकर का इंतज़ाम करवाया और सुबह 8 से लेकर रात के 8 बजे तक वो अब घर पे रहते हैं। आज ही आए हैं, डैडी को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, संभाल रहे हैं। और जो संगत जी, ये मेरे मन में डैडी को लेके उथल पुथल थी कि डैडी को कौन संभालेगा, संगत जी गुरुजी महाराज ने संभालने वाला भेज दिया। और संगत जी, मैं आपको बताऊं, उनका नाम है सुमन। सुमन यानी पुष्प यानी फूल तो हमेशा खुशबू बिखेरता है, दूसरों को अपनी खुशबू से महका देता है। और संगत जी, सच में आज उनका पहला दिन है और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। डैडी को उन्होंने अच्छे से प्यार से ट्रीट कर रहे हैं, संभाल लिया है। सब गुरुजी महाराज की असीम कृपा है और इसके लिए मैं गुरुजी महाराज का जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुजी महाराज, आपका बेअंत शुक्राना। संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज। जो मैं मम्मी के लिए परेशान थी, उन्होंने उसका भी जवाब दिया। जो मैं अपने फादर के लिए परेशान थी, उनके लिए भी गुरुजी महाराज ने किसी को भेज दिया। और मम्मी की जो वो ड्यूटीज़ थी डैडी के प्रति, जो वो नहीं कर पा रही थी। हालांकि संगत जी, एक वाइफ की ड्यूटी हमेशा वाइफ
आखिरी सांस तक करती है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा काम हो रहा था, जो डैडी को वॉशरूम ले जाना, कपड़े चेंज करना, वो सब करने के लिए, उनकी मालिश करने के लिए, सब कुछ बहुत अच्छे केयर टेकर का इंतज़ाम हमारे गुरुजी महाराज ने करवा दिया। और संगत जी, फिर से मेरे अंदर जो ये उथल पुथल थी, बहुत हद तक गुरुजी महाराज ने शांत कर दी। संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं, अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है ना, गुरुजी महाराज हमें प्रॉब्लम में देख ही नहीं सकते। संगत जी, गुरुजी महाराज कैसे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल देते हैं, वो तो गुरुजी महाराज ही जानते हैं। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज ने जब से हाथ थामा है, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स तो मतलब मैं क्या कहूँ कि आती ही नहीं है। और अगर आती भी हैं तो कैसे गुरुजी महाराज हर, कहते हैं ना, रास्ते से हर कांटे को फूल बना देते हैं, वो गुरुजी महाराज ही कर सकते हैं दुनिया में, और कोई नहीं कर सकता। हम बहुत 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 ब्लेस्ड हैं जो गुरुजी महाराज की शरण में है। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना, आपने हमें अपना बनाया, अपने श्री चरणों से जोड़ा और हमारा हाथ थामा, हमें अपनी शरण में लिया। उसके लिए बेअंत बेअंत शुक्राना। शब्दों में हम आपका शुक्राना कभी कर ही नहीं सकते गुरुजी महाराज। आपका बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना फॉर एवरीथिंग गुरुजी महाराज। इसी तरह हम सब पर अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखिए गुरुजी महाराज। अपनी शरण में रखिए, हरदम अपनी लगन में रखिए। हमारे अंदर के सभी विकारों को दूर करिए गुरुजी महाराज। हमारे गुनाहों को बख्शिए गुरुजी महाराज। सत्संग सेवा सिमरन में लगाए रखिए, अपने श्री चरणों से जोड़े रखिए गुरुजी महाराज। शुक्राना फॉर एवरीथिंग गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।